नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएस में भूगोल में और जीएस के एक इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी ही टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनना तय है और बिल्कुल आसान, सिर्फ समझना है आपको, जो कि आप बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से पेपरों में गलत कर देते हैं या फिर छोड़ के चले आते हैं कई बार। तो चलिए आज देखेंगे इस वीडियो में 1 नंबर आपका पक्का बनाते हैं। कैसे, देखिए। तो आज हम चर्चा करेंगे बार बार उत्पादन यानी कि कृषि से जुड़े चीजों के उत्पादन में सुधार, बढ़ावा देना, उसे और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग क्रांतियां लाई गई। देश में अलग अलग समय पर क्रांतियां लाई गई, उसके तहत उन चीजों के उत्पादन, सुधार और बेहतर बनाने पर कार्य किया गया। दूसरा मैटर भी हमारा होगा अनाजों में, चीजों के उत्पादन में, कृषि में कौन सा क्षेत्र, राज्य 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर आता है, यानी कि प्रमुख 3 राज्यों तक पूछा जाता है। तो हम 1, 2, 3 क्रम से पढ़ेंगे और देशों में भी पढ़ेंगे कि दुनिया में उन देशों का स्थान क्या है और उन चीजों में किस देशों का स्थान अग्रणी है, किनका पीछे है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले क्रांति पढ़ लेते हैं। काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन शब्द आता है, काली क्रांति यानी कि ब्लैक। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल और खनिज तेल आ गए, तो पेट्रोलियम उत्पादन में आएगा कौन? काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति, मतलब ब्लू। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, मछली उत्पादन यानी कि फिश। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने, उसे और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर सरकार की तरफ से नीली क्रांति लाई गई, जिससे उसके तहत सुधार किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब सफेद यानी कि व्हाइट। व्हाइट रेवोल्यूशन का सिस्टम क्या है? दूध या डेयरी उत्पादन। देखिए, उत्पादन कहना यहाँ ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि ये सब प्रोडक्शन के तहत आते हैं, देश में अर्थव्यवस्था में बड़े भाग में कार्य करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बेसिक जरूरतें हैं, क्योंकि कच्चे माल के तौर पर इनका प्रयोग लगातार होता है, जिससे एक देश का विकास यानी मानव जीवन की इसेंशियल वस्तुएं हैं, तो इसलिए इनको उत्पादन कहना ज्यादा उचित होगा। तो उत्पादन, दूध या डेयरी उत्पादन, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पीली क्रांति यानी येलो, येलो रेवोल्यूशन, पीला। तिलहन उत्पादन, तिलहन मतलब क्या हो गया? तेल यानी ऑयल, जिसमें सरसों के तेल आ गए, खाद्य तेल सभी, सोयाबीन तेल आ गए यानी कि रिफाइंड, डालडा, वनस्पति तेल, ये सब किसमें आ गए? पीली क्रांति। इसे याद करेंगे आप सरसों से। तो पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन में खाद्य पदार्थ या अनाज, अनाज में गेहूं, चावल, मटर, चना यानी कि सारे अनाज आ गए। ग्रेन, तो ग्रेन और ग्राम यानी कि चना, अनाज, सब किसमें आ गए? हरित क्रांति, हरी चीजों में यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखें ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति में कौन? खाद या उर्वरक, जिसमें जैविक खाद, यूरिया, डाई, पोटास, इस तरीके की केमिकल खाद यानी कि कृषि खेतों में यूज होने वाली खादों के उत्पादन या बढ़ावा देने के लिए ग्रे क्रांति लाई गई। आगे देखते हैं भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन, ब्राउन रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति किससे? चमड़ा उद्योग या कोको यानी कि कॉफी। कोको आप देखते हैं, कॉफी बनाने के बाद, कॉफी पीने से जो पाउडर डाला जाता है, या कॉफी पाउडर भी कह सकते हैं आप। तो कोको या कोकोआ, कोकोआ नामक पेड़ से कॉफी प्राप्त किया जाता है। तो कोको या फिर चमड़ा उत्पादन किसमें आते हैं? भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट उत्पादन से। जूट क्या होता है? जूट भी एक प्रकार की फसल है, इसकी खेती की जाती है, इससे रस्सियां, धागे बनाए जाते हैं और वस्त्र उत्पादन भी होता है। तो जूट उत्पादन के लिए या इसे बढ़ावा देने के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन लाई गई। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति का सिस्टम क्या है? प्याज, गुलाबी रंग, रंग से प्याज पे याद करेंगे आप। प्याज यानी कि ओनियन प्रोडक्शन, प्याज की खेती और झींगा मछली और औषधि यानी ड्रग्स,
औषधियों का बढ़ावा उत्पादन, जैसे तुलसी के पेड़ और ऐसे अन्य अनेक औषधियों की खेती करना, उसे बढ़ावा देना, प्रोडक्शन। तो गुलाबी यानी कि पिंक रेवोल्यूशन के तहत आते हैं। ऑप्शन में प्याज, झींगा मछली या फिर औषधि, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आपने रट रखा है झींगा मछली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको तीनों याद रखना है। जो ऑप्शन में होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। लाल क्रांति से मांस उत्पादन में, जैसे कि मुर्गा पालन में आ गया, मुर्गे का मांस, बकरे का मांस यानी सुअर का मांस, यानी कि मांस, खाद्य पदार्थों में मांस भी। आपने देखा संतुलित आहार के थाली, जो आपने लगातार प्राइमरी की कक्षाओं से पढ़ा है, संतुलित आहार, उसमें मांस और दूध और इन चीजों का भरपूर प्रयोग हुआ है। तो मांस को बढ़ावा देने, टमाटर, इन दोनों के लिए लाल क्रांति यानी कि रेड रेवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति मतलब सिल्वर, रजत मतलब सिल्वर होता है यानी चांदी। तो रजत फाइबर क्रांति में क्या होता है, कपास। कपास क्या होता है, यह भी एक फसल है, इसे जमीन में यानी कि खेती किया जाता है, उगाया जाता है और इससे रुई, धागे, वस्त्र निर्माण ऐसी चीजें बनाई जाती है। तो कपास का उत्पादन के लिए रजत फाइबर और जूट के लिए गोल्डन फाइबर, दोनों क्या हैं, दोनों वस्त्र उत्पादन के कच्चे माल हैं और यह एक फसल है, इसको याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं रजत क्रांति। यहाँ रजत फाइबर क्रांति और रजत क्रांति कंफ्यूज नहीं होना है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति में अंडा, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, अंडा या मुर्गी पालन, ये दोनों किसमें आ गए, रजत क्रांति में यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन, सोने। तो स्वर्ण क्रांति में क्या आ गया, फाइबर, फल, बागवानी, शहद। ध्यान दीजिएगा एक चीज, स्वर्ण यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, दोनों अलग अलग हैं। गोल्डन फाइबर कपड़े या जूट से हो गया, गोल्डन सिर्फ फल से हो गया, बागवानी या फिर शहद। अब कई बार पेपरों में शहद भी ऑप्शन में आने लगा है, ये दोनों ऑप्शन में फल या बागवानी नहीं मिलेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर शहद हो जाएगा। तीनों में से जो मिलेगा वही आपका आंसर है। तो उम्मीद है पूरी क्रांतियां आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसे अपने से रिलेट करिए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको कभी नहीं भूलेगा। याद करने की जरूरत नहीं, समझिए चीजों को, इनमें से सारी चीजें जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नया सा नहीं है बिल्कुल कि जिसको आपने जाना ही नहीं है। तो इसलिए उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम कृषि से जुड़े और कुछ तथ्य, जिनमें अग्रणी राज्य, कुछ फसल उत्पादन जिनमें सबसे आगे कौन से राज्य हैं। हम देश में देखेंगे अपने भारत में सेकंड और तृतीय स्थान यानी थर्ड पे किसके नंबर आते हैं, और दुनिया में देखेंगे देशों में पहला कौन, दूसरा और तीसरा कौन है। तो चलिए देखते हैं गेहूं में। गेहूं उत्पादन की बात करें तो यूपी में क्षेत्र बहुत ज्यादा, इसलिए मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो गेहूं मात्रा उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, लेकिन कई बार आपने सवालों में पढ़ा तो जरूर होगा कि पंजाब आगे है। तो पंजाब आगे क्यों है, जहां आपने पढ़ा कि पंजाब आगे है, गलत बिल्कुल नहीं पढ़ा। पंजाब का उत्पादन क्षमता, पंजाब की उत्पादन क्षमता ज्यादा है, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन। प्रति हेक्टेयर गेहूं की बात करें तो उत्तम किस्म के बीजों का और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन ज्यादा लेते हैं। लेकिन मात्रा की बात करें तो उत्तर प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो 1 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर आता है पंजाब और थर्ड पर हरियाणा। लेकिन पंजाब फर्स्ट पर कब आएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। इन चीजों को याद रखना है। चलिए हम बाहर देखें देश से यानी कि दुनिया के लेवल पर। अपना नंबर तो प्रथम में आता है चीन, गेहूं उत्पादन में चीन का नाम है। उसके बाद हमारा नंबर आता है यानी कि भारत का नंबर, तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। इन्हें इसी क्रम में याद करते चलिए। देखते हैं चावल। चावल की बात करें बंगाल को, तो बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को चावल के लिए अग्रणी माना जाता है, या भारत में चावल का कटोरा भी बंगाल को कहा जाता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना बल्कि याद करना। आपने कहावत भी सुनी होगी, भूखा बंगाली भात है भात। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भात यानी चावल की बात जैसे हुई, हम चलेंगे कहाँ, पश्चिम बंगाल। तो 1 नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल,
वही तुरंत दूसरे नंबर पर पड़ोसी आंध्र प्रदेश आ जाता है बगल में, और तीसरे नंबर पर हम आते हैं यानी उत्तर प्रदेश के भैया जी। तो समझ गया, हमारा नंबर यहाँ तीसरे नंबर पर है। तो एक नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया में बात करें तो चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर नाम आ जाता है इंडोनेशिया का। गेहूं और चावल में अंतर देखिए, गेहूं में अमेरिका आता है, चावल में इंडोनेशिया आता है। बाकी चीन और भारत का वही क्रम चलता है गेहूं और चावल दोनों में। गन्ने की बात करें अब हम, गन्ना भी एक अत्यंत आवश्यक फसल है जिससे गुड़ या चीनी दोनों मिलती है, यानी मिठाई की बात करें तो सबसे अच्छा सिस्टम गन्ने से ही है। तो गन्ने की बात करें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। गन्ना मिलों की सबसे ज्यादा संख्या भी कई बार पूछा जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश ही लगाएंगे। ऐसे सवाल पेपर में कई बार आए, क्योंकि गन्ना उत्पादन जिन राज्य में होगा तो मिल भी तो वहीं लगानी होगी, तो इसलिए गन्ना और गन्ना उत्पादन, गन्ना मिल, उन तीनों में उत्तर प्रदेश का ही नाम रखना है। तो गन्ना में एक नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर आता है महाराष्ट्र और थर्ड पर आता है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। बाहर बात कर ले हम देश से यानी दुनिया में, तो ब्राजील पहले नंबर पर आता है, सेकंड पर आता है भारत, थर्ड पर आता है चीन। एक क्वेश्चन आपने बचपन से सुना होगा, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि क्यूबा उत्पादन में ज्यादा है, उत्तम किस्म की चीनी के बारे में बात होती है, इसलिए उसे कहा जाता है। मात्रा की बात करेंगे हम तो ब्राजील का ही नाम होगा। तो प्रथम में ब्राजील है, सेकंड भारत और चीन थर्ड नंबर पर आता है गन्ना में। चलिए आगे देखते हैं जूट। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का नंबर पहले स्थान पर आता है, पश्चिम बंगाल, सेकंड पर आता है बिहार और थर्ड पर आता है असम। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। भारत से बाहर की बात करें विश्व में, तो भारत पहले नंबर पर आता है जूट उत्पादन में। चलो कहीं तो हम पहले आ गए। तो भारत जूट उत्पादन में, सेकंड पर बांग्लादेश अपना पड़ोसी और थर्ड पर चीन, वो भी पड़ोसी है। तो तीसरे नंबर पर आता है चीन। नेक्स्ट देखते हैं दूध उत्पादन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन में, तो अभी के लिए मात्रा की बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मात्राओं में यानी क्वांटिटी में सबसे ज्यादा, तो दूध उत्पादन सबसे ज्यादा अभी उत्तर प्रदेश का है टॉप नंबर पर, यानी पहले नंबर पर, सेकंड पर आता है राजस्थान और तीसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। तो ये क्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भारत से बाहर की बात कर ले हम विश्व लेवल पर, तो पहले नंबर पर फिर हम आते हैं, यानी कि दूसरी बार, एक और बार भारत अग्रणी हुआ। चलिए गौरव की बात, तो दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर, सेकंड पर अमेरिका और थर्ड पर चाइना, यानी कि चीन का तीसरा नंबर आया। नेक्स्ट देखते हैं मक्का। मक्का उत्पादन पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर बिहार आता है और थर्ड पर कर्नाटक आता है। टॉप 3 राज्यों की लिस्ट रखते हैं हम, ऐसे 10-20 की कोई मतलब नहीं है। तो पहले स्थान या दूसरे स्थान पर परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर बिहार और थर्ड पर कर्नाटक आता है। भारत से बाहर बात करें हम विश्व स्तर पर, तो पहले अमेरिका का नंबर, सेकंड पर चीन का नंबर और थर्ड पर ब्राजील का नंबर आता है। तो बहुत कायदे से आप देखेंगे तो मोस्टली चीजों में चीन का नंबर आगे है। लेकिन राज्यों की बात करें तो आपने देख लिया है, उत्तर प्रदेश गन्ने में, गेहूं, गन्ना, दूध, ऐसे करके आप अपने में अंतर बनाइए कि उत्तर प्रदेश किन चीजों में ज्यादा है, और फिर महाराष्ट्र गन्ने में कौन है, जूट में कौन है, ऐसे। और मैप से हमने आपको गूगल में पूरी चीज बताया था, मैप से। जैसे आप पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश का मैप आना चाहिए। आपने पढ़ा पंजाब, यानी कि तुरंत किधर चलना है, उत्तर पश्चिम की दिशा में। हरियाणा पढ़ा, उसी दिशा में चलना है। बांग्लादेश की बात है, सीधा पूरब चलना है। मैप से याद करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार आपको एक से एक परीक्षा की दृष्टि से आसान भाषा में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो कि निरंतर हमारी टीम के द्वारा कार्य जारी है और चलता ही जा रहा है। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को, जो पढ़ने वाले मित्र हैं, उनको भी शेयर करिए। धन्यवाद।